गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। हर रोज की तरह अखबार की सुर्खियां क्या कहती हैं, इस पर होगी चर्चा। शुरुआत करते हैं उस खबर से जो कि लगातार सुर्खियों में है। कल से बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान के लिए रवाना हो चुके हैं। जापान के टोक्यो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बता दें कि 2 दिवसीय ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये जो 2 दिवसीय ये दौरा है, ये अपने आप में बहुत ही अहम बताया जा रहा है। और किन मायनों में ये अहम है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा इसलिए बेहद अहम है क्योंकि जापान ने भारत में 5 साल के 42 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की थी। इसके लिए मोदी जापान की 35 कंपनियों के सीईओ से बात करेंगे इस दौरे में। तो वहीं आज यानी कि सोमवार शाम भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे क्योंकि करीब 40,000 भारतीय जापान में रह रहे हैं और उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे जापान के टोक्यो, तो वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उन्होंने जोरदार स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आज करीब 40,000 भारतीय जो जापान में रह रहे हैं उन लोगों से आज मुलाकात करने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन से इतर ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के शीर्ष नेताओं से वार्ता भी करने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका के साथ अपने विभिन्न पहलुओं वाले द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने पर चर्चा करेंगे। तो वहीं क्वाड सम्मेलन जिस दिन हो रहा है उसी दिन रूस के यूक्रेन पर हमले के 3 महीने हो जाएंगे और इस पर भी चर्चा की जाएगी क्योंकि भारत हमेशा से यही कहता रहा है कि वो युद्ध में विश्वास नहीं रखता, जंग के खिलाफ है भारत, और इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो है द्विपक्षीय वार्ता होगी 2 दिवसीय यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम पहली बार इस सम्मेलन में शामिल होंगे जो कि क्वाड सुरक्षा संवाद में मोदी के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया के पीएम, अमेरिका के राष्ट्रपति शामिल होंगे। और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बैठक को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत उत्साहित हैं, उनका ये कहना है। और ये जो दौरा है उनका कई मायनों में खास है क्योंकि भारत इन दूसरे देशों के साथ जो संबंध है उसको और मजबूत बनाने की कवायद यहाँ पर की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सम्मेलन पर सबकी निगाह टिकी हुई है और जो भी खास इससे जुड़ा अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। वहीं आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र का शुरुआत होने वाली है। बजट सत्र है ये और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज का जो सत्र होगा वो हंगामेदार हो सकता है क्योंकि विपक्ष ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने कल विधायकों को बुला करके बैठक भी की है। बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने पूरी तैयारी की है सरकार को घेरने के लिए। तो अब देखना होगा कि जब आज 11 बजे विधानसभा की जो कार्यवाही शुरू होगी, हालांकि शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और उसके बाद जो है सत्र की शुरुआत होगी और 26 मई को बजट पेश की जाएगी यूपी सरकार के द्वारा, जो कि दूसरा कार्यकाल है योगी सरकार का, और योगी सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। जिस विषय को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि केवल 5 या 6 दिन के विधानमंडल सत्र में आम जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। कम से कम 35 दिनों तक सत्र चले तब जाकर के आम जनता के सवालों को रखा जा सकेगा सदन के पटल पे। तो देखना होगा कि विपक्ष ने जो तैयारी की है, कमर कस ली है सरकार को घेरने की, वो कहाँ तक सफल होते हैं और कौन कौन से ऐसे जनता के मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाता है और जिसके सवालों का जवाब सरकार किस तरीके से देती है। तो उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से विधानसभा मंडल में सुबह 11 बजे संबोधित करेंगी।
और अभिभाषण में अगले 5 साल के कामकाज की योजना प्रस्तुत की जाएगी। तो वहीं उम्मीद है कि चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे सरकार की तरफ से उसको भी अमली जामा पहनाया जाए। इसके तहत सरकार कई घोषणाएं भी कर सकती है। तो ये रही उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर रीजन में लोग भीषण गर्मी से त्राही त्राही कर रहे थे। तो ऐसे में मौसम विभाग ने पहले से ही अनुमान लगाया था कि सोमवार और मंगलवार को धूल भरी आंधी चल सकती है और बारिश हो सकती है। तो उनका अनुमान जो है वो सही है। आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में तेज़ आंधी भी चल रही है और बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन चूंकि तेज हवाएं चल रही हैं, मौसम खराब हुआ है, तो ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान लगाया गया था कि 2 दिन तक धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। सोमवार और मंगलवार की बात की गई थी और इस दौरान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और चूंकि रविवार को भी राजधानी में दिन भर बादलों की आवाजाही रही और अधिकतम तापमान 39.3 और न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम रहने का अनुमान है और इसके बाद 28 मई से फिर से भीषण लू चल सकती है। ये भी अनुमान मौसम विभाग की तरफ से की गई है। तो अभी 2 से 3 दिन तो राहत रहेगी ही दिल्ली एनसीआर वासियों को, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से भीषण लू का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि चूंकि केंद्र आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद सियासी खींचतान शुरू हो गई है। बता दें कि कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इसे आंकड़ों के खेल का भ्रम बताया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि केंद्रीय शुल्क के कटौती से राज्यों का हिस्सा खुद प्रभावित हो जाता है। इस पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि पूरी कटौती केंद्र के हिस्से में की गई है, इसमें राज्यों पर कोई भार नहीं आएगा। विपक्ष जो भी आरोप लगा रहा है वो सरासर गलत है। इसके बाद आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये की कटौती रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से की गई है। नवंबर 2021 में भी इसी मद से कटौती हुई थी। ताज़ा और नवंबर 2021 की एक्साइज कटौती से सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ आएगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी, ना कि राज्य सरकार वहन करेगी। तो हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी लोगों में नाराज़गी है। उनका कहना है कि अभी भी डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। हालांकि जो बहुत ज़्यादा थे 105 के भी पार पहुंच गई थी, अब उसमें थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन सरकार को और कोशिश करनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल के दाम और घटे। तो देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कुछ इस पर किया जाता है। अगली एक खबर पर नज़र डाल लेते हैं, जो कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पैटर्न बदल रहा है। ये छात्रों के लिए जानकारी जो कि साझा कर दें और 3 घंटे में परीक्षा होगी। बता दें कि इस बार जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये जो परीक्षा कराई जाएगी सीबीएसई की, इसमें बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पैटर्न बदला गया है। इसलिए छात्रों को थोड़ी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से उनका प्रश्न पत्र इस बार आने वाला है, क्योंकि कोरोना काल में परीक्षा प्रणाली में बदलाव हुआ था और उसको देखते हुए पिछले साल बोर्ड को अपनी परीक्षा प्रणाली में बदलाव करने पड़े थे। इससे 2021-2022 में बोर्ड परीक्षाएं 2 टर्म में आयोजित करने का फैसला लिया गया था। इसके लिए सीबीएसई ने पाठ्यक्रम के 2 भागों में उसको विभाजित किया था और उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम को बदला गया था। इसके अनुसार 50% पाठ्यक्रम की परीक्षा टर्म 1 में वैकल्पिक माध्यम से की गई थी, जबकि बाकी 50% पाठ्यक्रम की परीक्षा 2 में सैद्धांतिक माध्यम से की गई थी। लेकिन अब इस बार बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत किए गए बदलाव में मौजूदा सत्र से ही ये लागू हो जाएगा। इसके तहत एक प्रश्न पत्र होगा, 3 घंटे का होगा। बता दें आपको कि सीबीएसई पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इसी सत्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कोरोना से पहले जो वर्षों की तरह हुई थी 2 टर्म में, वो ना हो करके बल्कि एक बार में ही परीक्षा होगी और 3 घंटे में परीक्षा देनी होगी छात्रों को। ये रही तमाम वो खबरें जिससे आपको रूबरू कराया।
और बाकी जो खबरें हैं दिन भर उस पर अपडेट जो आती रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और जो ऐसी खबरें होंगी जिसका सीधा सरोकार आपसे होगा उसकी भी जानकारी आप तक दिन भर हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के अखबार में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे आज का अखबार लेकर के और अखबारों की सुर्खियों में को लेकर के चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।